बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे दोस्तों। बाकी ये कि आज जो मैं हाज़िर हुआ हूँ इसलिए कि रियल इस्टेट के कुछ बुनियादी असूल हैं कि अपने दोस्तों को इसके बारे में मुकम्मल मालूमात मिल जाए, ताकि कोई भी रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, या कई अक्सर लोग हैं जो डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने से कि आया हम रियल इस्टेट में कुछ चीज़ लेते हैं, मकान घर कुछ भी, या इन्वेस्टमेंट की नीयत से वो डरते रहते हैं कि हमारे साथ कुछ जो है वो फ्रॉड ना हो जाए, या कि हमारी अमाउंट फंस ना जाए, या किसी ऐसे बंदे के हम लड़ लग जाएं कि वो ब्लैकमेल करता रहे और सारी इन्वेस्टमेंट भी जो जमा पूंजी वो भी डूब जाए। तो इसलिए ये कुछ हैं सुनहरी असूल आपके साथ शेयर करूं। ये कि कोई भी प्रॉपर्टी में आप जब इन्वेस्टमेंट करना चाहें या कोई चीज़ लेना चाहें, तो उसका ये है कि जो चीज़ हो वो आप देख लें। सबसे पहले उसकी लोकेशन देख लें। तो लोकेशन देखने के बाद ये है कि आप उसके डॉक्यूमेंट जो है वो स्टडी कर लें, और जो तहसील लेवल के ऊपर प्रॉपर्टी है उसका रिकॉर्ड सारा जो भी है वो आपके है इलम में कि महकमा माल है उसके पास होता है, और मुतलका पटवारी जो है उसके पास। तो जिस बंदे से आप जो चीज़ लेना चाहते हैं उससे कहें आप हमको एक जो ये प्रॉपर्टी है इसके एक ज़ाती मलकियत का जो है सबूत वो दे दें, जो आपके नाम पे है प्रॉपर्टी, या आपके किसी दोस्त के नाम नाम पे है तो आपके पास अटारनी है उसकी, तो वो दे दें। वो लेने के बाद आप ऐसा करें कि जो मुतलका पटवारी है उसके पास चले जाएं और उधर उसका रिकॉर्ड सारा तसल्ली चेक कर लें कि आया ये चीज़ उसके नाम पे भी है और कितनी है, और जो ये लोकेशन आपको बता रहे हैं वो लोकेशन उसी जगह के ऊपर है जो महकमा माल के पास जो लट्ठा होता है उसके ऊपर उस खसरे की लोकेशन बन रही है वो है, या कुछ ज़्यादा खसरा नंबरात में है। तो ये सारा रिकॉर्ड जब आप पटवारी के पास जाएंगे तो पटवारी भी वो भी आपको अच्छा मशवरा दे देंगे साथ। तो नहीं तो कोई भी जो इस फील्ड से रिलेटेड बंदे हैं उनसे आप मशवरा करके, कई है हमारे पास तो पाकिस्तान में ये भी बड़ा अच्छा है, जो अपने अजीज़ होते हैं वो साथ चलते हैं रिकॉर्ड देखने के लिए, बाकी कोई परेशानी हो उसमें भी साथ चलते हैं। तो जो भी इस फील्ड से रिलेटेड बंदा हो आप उसके साथ मशवरा ले सकते हैं उसका, उसको साथ लेके चले जाएँ या ख़ुद चले जाएँ, तो भी मसला नहीं है। बाकी यूट्यूब पे भी अच्छी मालूमाती वीडियो वो आप देख लें। तो ये रिकॉर्ड चेक करने के बाद जब आपको तसल्ली हो जाए कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, जो लोकेशन है वो भी बिल्कुल ठीक है, रिकॉर्ड माल के साथ मुताबिकत रखती है, तो फिर आप उस बंदे के साथ बैठ के रेट फाइनल कर लें। फाइनल करने के बाद आप एक एक एग्रीमेंट साइन कर लें, उसमें सारी तहरीर हो कि इतना बयाना है, टाइम पीरियड भी मेंशन हो, और इसके अलावा जो आप बयाना दे रहे हैं कोशिश करें कि आप थ्रू चेक दें। ठीक हो गया उस बंदे को, और क्रॉस चेक दें, या उसका नाम जिसको दे रहे हैं आप, जिसके नाम पे प्राप्ति उसी का नाम मेंशन करें, और चेक उसके नाम का हो, ताकि और उस चेक का एग्रीमेंट में भी हवाला दें। ठीक हो गया। तो ये करके बाकी टाइम शेड्यूल जो है वो आप तय कर लें, और कोशिश ये भी करें साथ कि आप जब उसको बयाना दें, अगर कोई प्लाट है या ज़री ज़मीन है तो उसका आप बयाना भी इनिशियल दें। मतलब वो फॉर एग्जांपल 50 लाख है तो आप उसमें से 15 लाख उसको बयाना दे दें, बाकी 7 दिन बाद उसको 35 लाख दें। ठीक हो गया। वो इसलिए कि आप उसको 15 लाख बयाना दें कि जो ज़मीन ले रहे हैं आप या प्लाट ले रहे हैं तो उसके ऊपर आप वो पोजीशन ले लें उनसे। ठीक हो गया। वो पोजीशन जब आप लेंगे तो उधर फिर कुछ ना कुछ आप बाउंड्री वाल लगा लें या कुछ बुनियादें वगैरह निकाल लें, ताकि किसी बंदे को दाएं बाएं किसी को कोई उसके ऊपर कोई मसला है, कोई एतराज़ है, तो वो इन दिनों में आपके साथ रब्ता करेगा। तो आप उस बंदे के साथ बैठ के जिससे आपने चीज़ परचेज़ की है तो मामला डिस्कस कर सकते हैं। ये ना हो कि आप चीज़ ले लें और फुल बयाना भी दे दें, अच्छी खासी अमाउंट दे दें, और जब आप उधर कब्ज़ा करने जाएँ अपने प्लाट के ऊपर जो परचेज़ किया है, तो ये कि फिर मामला सामने आ जाए, परेशानी बन जाए। परेशानी बनने के बजाय कि पोजीशन हम लेने आए हैं और अब बयाना भी ज़्यादा अमाउंट दे दी है और बाकी मसला भी बन गया है, और कोई दूसरा जिस बंदे का मसला है वो जाके कोर्ट में आरजी स्टे भी ले लेता है, तो वो फिर आपकी जो है ठीक ठाक लंबा पीरियड हो जाता है, जो बयाना दिया है वो भी फंस गई आपका। इस तरह से जो मोराल डाउन हुआ है वो ये है कि अब आप पहली दफ़ा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे थे, वो भी आपका एक्सपीरियंस गलत हो गया है। इसलिए जो इसका तरीक़ाकार है वो यही है, पहले आप उसको इनिशियल बयाना दे दें, बाकी अमाउंट उसको कुछ दिन बाद दें ताकि वो बयाना मुकम्मल हो जाए। तो इसका पोजीशन ले वो भी ज़रूरी है, और वो लेने के बाद जब उसके ऊपर कोई तमीरात करना चाहें वो एग्रीमेंट के अंदर ही सारा कुछ मेंशन करें जो भी है अपने बातें मुकम्मल, ताकि किसी किस्म का बाद में आपके लिए मसला ना हो। तो ये है कि पहला रिकॉर्ड देखना है, उसके बाद बैठ के डील फाइनल करनी है, और उसके बाद जो है वो पोजीशन लेना है। पोजीशन भी जो आपने पहला बयाना देना है वो भी
दो पोजीशन में देना है। एक पहले कुछ आप जो बयाना दे रहे हैं उसका 50% पहले दे दें या 25%, बीच में 7 से 8 दिन का जो है आप गैप रख लें और उस 7-8 दिन के अंदर पोजीशन लें। तो जो भी होगा कोई मसला मसाइल वो आपके सामने आ जाएगा, वो आप अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, वरना डील बैक कर लेंगे। ये आप सारी शर्तें उस एग्रीमेंट में करें। तो इसके बाद ये कि आप जो भी हो आपकी डील टाइम टेबल उसके हिसाब से पेमेंट बगैर जो अमाउंट आपने फाइनल देनी है वो भी आपने जो है कोशिश करनी है कि चेक के थ्रू ही देनी है, या बैंक में जो है सेलर पार्टी उसको ले जाएं और उधर बिठा के उसको चेक दें और उधर ही कैश हो जाए, वो उधर ही काउंट करके अपनी अमाउंट ले जाए। और जब आप उसको साथ लेके जाएंगे तो ये कि बैंक में जाने से पहले आप उसको चेक दें और रजिस्ट्रार के ऑफिस में या राजी रिकॉर्ड ऑफिस में जिधर भी आपकी ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल होना है उधर जाके आप उसको चेक दे दें और उधर ही अपने जो है नाम पे वो ट्रांसफ़र कर लें प्रॉपर्टी, और उसके बाद फिर उसके साथ बैंक चले जाएं और बैंक में जाके आप क्या कहते हैं उसको पेमेंट उधर ही चेक जो दिया होगा उधर ही कैश हो जाए और सारी काउंट करके बंदा वो ले जाए। बाकी ये कि कोशिश करनी है कि आपने जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, प्लाट है, मकान है, जो भी चीज़ है, अराजी है, तो ये उसकी कोशिश करें कि रजिस्ट्री हो जाए जो सब रजिस्ट्रार के पास है। बाकायदा स्टाम्प पेपर जो निकलते हैं वो हैं, वो निकाल के और उसके ऊपर जो रजिस्ट्री होती है, अब तो कंप्यूटराइज हो गया है, निज़ाम अच्छा हो गया है, और उसमें हदुदरबा जो है वो मेंशन करना है कि प्रॉपर्टी जो आप परचेज कर रहे हैं उसके नॉर्थ साइड पे कौन है, साउथ कौन है, ईस्ट और वेस्ट, ये सारे उसमें मेंशन करना ज़रूरी है ताकि आप जो पोजीशन ले रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी प्रॉपर्टी का हो जो आप ले रहे हैं, ताकि कल कला किसी किस्म की भी आपके लिए परेशानी ना हो। तो ये इंशाल्लाह चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला भी नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिसकी फील्ड होती है, जो इस काम में माहिर होता है, वही अच्छे तरीके से समझता है इस चीज़ को। तो इसीलिए ये जो चीज़ें हैं ये 2-4 सुनहरी असूल है रियल एस्टेट के, वो आपने ज़रूर करने। तो ये है कि जिस तरह ये सारी मैंने बातें आपको एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की या अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ चीज़ रियल एस्टेट में ख़रीदने के जो असूल हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो ये इनके ऊपर कोशिश करनी है, अमल करना है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपके साथ किसी किस्म का भी फ्रॉड जो है वो मुश्किल हो जाएगा किसी फ्रॉडी इंसान को करने में। बाकी ये है कि इसके अलावा भी आपको अगर किसी किस्म का मसला आता है प्रॉपर्टी लेने में या सेल करने में, कुछ ऐसा इशू आता है, तो ये वीडियो के नीचे नंबर आ गए मेरी टीम के, तो मसला नहीं है, आप इनके साथ कॉन्टेक्ट करें। जो भी होगा इंशाल्लाह आपके साथ हमारी टीम ताउन करेगी और अच्छे से अच्छा मशवरा देने की कोशिश करेगी और जहाँ तक होगा आपकी हेल्प करेगी बग़ैर किसी मुआवजे के। तो ये है कि हमारी कोशिश ये है कि रियल इस्टेट में अच्छे लोग सामने आएँ, अच्छे तरीके से काम करें। अल्लाह नेगेबान, जज़ाकल्लाह।